है, 5 सितंबर को भी कॉल दी गई है। तो इस वक़्त पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में मुज़ाहरों, एहतजाजों और धरने का मौसम चल रहा है। इसी के द्वारा हमने देखा कि पाकिस्तान में कल अचानक पंजाब में जड़ांवाला, जो पंजाब में एक तहसील है, वहाँ जड़ांवाला में शहर के अंदर क्रिश्चियनों की बस्ती पे हमला हुआ। तौहीने कुरान का इल्ज़ाम लगाकर एक मसीही शख्स पे कई गिरजे गिरा दिए गए, तबाह कर दिए गए, गिरजों का सामान, फर्नीचर सड़क पर लाकर उसको आग लगा दी गई। दर्जनों क्रिश्चियंस के घरों पे हमले करके उनको वहाँ से भागने पर मजबूर किया और फिर उनका सामान भी गली में रखकर उसको नज़रे आतिश कर दिया। ये पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पर होने वाला कोई पहला हमला नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की हालत इंतहाई नागुफ्ता-बे है, जिसका जहाँ दिल करता है हिंदू, सिख या क्रिश्चियंस को वो अपनी इबरत और गुस्से का निशाना बनाते हैं। इस हवाले से कुछ वीडियोज़ हमने इकट्ठी की हैं, वो आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पे हमला हो जाए, तो फिर क्या हालत होगी? देखिए ये वीडियोज़। Bueno, ahí
पुलिस आ गई, निकलो। वापडा में वापडा बंद करा देती है। ढेर ही लाते हैं, ढेर लाते हैं दफा कर तेन इधर आ। हेलो कितनी दूर कुर्सी चुक लिया रहा सारे अंदर बड़े हुए अंदर बड़े हुए करो यार सारे यार एक मिनट जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, टेबा चढ़ी लगे हजे
जी तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से ये बलवे वहाँ हुए। एक इत्तला है कि 8 चर्च जो है तबाह किए गए, और दूसरी इत्तला ये है कि 15 से ज़्यादा घरों को आग लगाई गई, सामान तोड़ा गया। कई गरीब लोगों की बच्चियों का जहेज़ भी जला दिया गया। ये जो आप घर देख रहे थे, ये एक-एक मरले के घर हैं, जिसमें लोगों ने एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर बना के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके ऊपर ये जो पाकिस्तान में हुआ है, हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए आपके जाने-पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस करने वाले जनाब मेजर जनरल ए.के. सवाज साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये वाकया कोई पहला वाकया नहीं है। कुछ अर्सा पहले कराची में हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर भी गिरा दिया गया। इसी तरह हम देखते हैं सिंध में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, वो वहाँ अक्सरियत में है। पंजाब में हिंदू थोड़े हैं, सिख भी ना होने के बराबर है, लेकिन पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में इस तरह से टारगेट किया जाना, और पुलिस खड़ी है और देख रही है और कुछ नहीं कर रही, क्या आपका तज्जिया है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर माइनॉरिटी जो 23% थी, जिसके अंदर हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, और आज घट के वो 2% से भी कम रह गए। तो वाकई या तो वो मार दिए गए हैं, या वहाँ से भाग गए हैं, या वहाँ उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर कन्वर्ट भी किया और मारा भी गया। अगर आप जानते ही हैं जिस प्रकार से खबरें आती हैं कि हिंदू और जो सिख बच्चियां हैं 10 से 12 उन साल की लड़कियों को उठाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, और फिर उनका धर्म बदल के उनकी शादी कर दी जाती है। और फिर जज साहब जो हैं वो बोलते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे की जो एक प्रकार से खुद की मर्जी से ये काम हो रहा है। एक छोटी बच्ची की क्या मर्जी आप ले रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो डराया धमकाया जा रहा है। तो ये सच्चाई है जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है, वो सबसे ज्यादा खराब है वर्ल्ड के अंदर। यही नहीं, जो ननकाना साहिब के अंदर जो ग्रंथी थे, उनकी ही लड़की को लेके अगवा कर लिया था। तो ये सच्चाई है कि वहां पर हालात बहुत खराब है, माइनॉरिटीज को बहुत इल ट्रीट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो अहमदिया है। जो अहमदिया, जो भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो अहमदिया फोर फ्रंट में थे। उसको जब कह रहे थे टू नेशन थ्योरी में कि हमें एक मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए, और वो पाकिस्तान बड़े खुशी से आए थे। और आज अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर रखा है, और उसके बाद 1994 में पास हुआ था। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे तो वो कानून के अगेंस्ट उनके ऊपर केस भी टेकअप किया जाता है। तो आज वो नॉन मुस्लिम है। इसी प्रकार जो शियाज हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो ये तो सच है कि जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की हालात बहुत खराब है। माइनॉरिटीज का पैदा होना एक जुर्म है पाकिस्तान में। ये बात बार बार बताई जाती है। जिस प्रकार से फैजलाबाद में अब वायलेंस हाथ में लेके लोगों को मारा गया है, क्रिश्चियंस की चर्च को एक प्रकार से बर्बाद किया गया है, उसके साथ जो ब्लास्फेमी का एक लॉ है उसके लगा देते हैं, कोई भी रूमर्स फैला देते हैं, इसने कुछ ऐसा बोला जो कि धर्म के अगेंस्ट है, और फिर पूरा का पूरा समाज उसके अगेंस्ट चला जाता है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, और पुलिस जो है वाकई एक म्यूट स्पेक्टेटर का काम करती है। आज पाकिस्तान की खुद की हालात बहुत खराब हैं, फाइनेंशियली टूटने के कगार पे, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। आज अगर आप देखें जो नई एक प्रकार से कैबिनेट अनाउंस हुई है, उसमें आप देखें किस प्रकार से लोग लिए गए हैं। जिस प्रकार यासीन मलिक है, जो कि एक भारत के अंदर जेल के अंदर दाखिल है, JKLF का लीडर, उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जहां पर उसने एयरफोर्स के जो
4 ऑफिसर्स को मारा था, उसकी वाइफ को ह्यूमन राइट का एक मिनिस्टर बनाया है पीएम। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो एक आप कहोगे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है, और स्पेशली माइनॉरिटीज को देखते हुए ये बहुत दुख की बात है जिस प्रकार से माइनॉरिटी को ट्रीट किया जाता है। और अभी जो कुछ एक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है मीडिया में, वो क्योंकि एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बहुत जोरों से बोला है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे उन लोगों पे जिन्होंने क्रिश्चियन की चर्चों को बर्बाद किया फैसलाबाद में, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान कटोरा लेके लोगों से भीख मांगता है, और आईएमएफ से लोन देने की वजह ही अमेरिका का साथ था, और उनको एक प्रकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में से भी निकालने का श्रेय जाता है अमेरिका को। तो फिर ये भाग दौड़ के कुछ एक्शन ले रहे हैं, मगर वाकई बात यह है जिस प्रकार से जानवर होते हैं उससे भी ज्यादा इल ट्रीट किया जाता है वहां पर माइनॉरिटीज को। मतलब माइनॉरिटीज का पैदा होना पाकिस्तान के अंदर एक जुर्म है। जिस प्रकार से आप ये दिखा रहे थे अब वीडियो, उसको देख के एकदम बहुत दुख होता है जिस प्रकार से लोगों के साथ एक बिहेव किया गया। क्रिश्चियन की चर्चें बर्बाद कर दी, उनका सामान तोड़ दिया, उनका खुद का क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। पर वाकई एक दर्द भरी कहानी है, और ये पहली बार नहीं, बार बार होता है। और सच्चाई यह है कि जो हिंदू और सिख लड़कियां हैं उनको फोर्सबली उठा के रेप करना और उनके साथ जबरदस्ती शादी करना, ये बहुत कॉमन चीज है मिर्जा साहब पाकिस्तान में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप जनरल साहब। 2000 क्रिश्चियन इस वक्त जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं वहां से, जड़ावाला से। कोई फैसलाबाद चला गया, कोई सियालकोट चला गया, कोई कहाँ चला गया, कुछ खुले आसमान के नीचे जो है वो रात उन्होंने बसर की है। लेकिन ये फैल रहा है। अभी ये भी इतना है कि सरगोदा में भी क्रिश्चियन जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं अपने दिफा के लिए, और वहां पे भी ये खतरा है, ये अफवाहें उड़ रही हैं कि सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमला होगा, फैसलाबाद में होगा और जगहों पे होगा। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, ह्यूमन राइट की एडवाइजर बनाया मिशाल मलिक को, जो यासीन मलिक की बेवा है। इससे तो यही नजर आता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खात्मे के बारे में कुछ संजीदा नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल नहीं, और ये सच्चाई है। मुझे लगता नहीं कि ये क्या मैसेज भेज रहे हैं भारत को कि यासीन मलिक को आपने बंद किया, उसकी वाइफ को एक एडवाइजर बनाया है ह्यूमन राइट का। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा उनका कोई बर्ताव तो नजर नहीं आ रहा जिससे वो भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। और उनको पता होना चाहिए भारत अब कहां से कहां पहुंच गया है, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है। अगर आप करेंगे तो आपको निचोड़ देगा भारत आज की तारीख में, और यही होगा। और ये सच्चाई आपने ठीक बोला कि जिस प्रकार से उनके काम करने का तरीका, जिस प्रकार से ये अभी जो अनवर उल हक कक्कर की एक कैबिनेट को अनाउंस किया गया है, ये इसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कोई खास अच्छा नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए नुकसान ही रहेगा, क्योंकि इसके इलेक्शन अभी किसी को नहीं पता अगले 3-4 महीने में कब होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिलिमिटेशन की जो और सेंससशिप चली हुई है उसका प्रोसेस जब खत्म होगा तभी होगा। मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बहुत ही खराब है, और स्पेशली माइनॉरिटीज को लेके। आपने बहुत अच्छा बोला कि क्रिश्चियन के अगेंस्ट ये आग फैलती जा रही है, क्योंकि एक बार रूमर जब हो जाते हैं ब्लास्फेमी के, तो फिर इंसान नहीं रहता, हवान हो जाता है। तो फिर मॉब मेंटालिटी आ जाती, जो भी आगे आएगा उसके अगेंस्ट वायलेंस यूज करेंगे। और आज की तारीख में 1.67 से भी कम है जो क्रिश्चियन, उनका क्या होगा अब तो ऊपर वाला ही देख सकता है। मगर आपने बहुत अच्छा बोला कि जो ये आग फैलती जा रही है, जो क्रिश्चियन और जगहों में भी पाकिस्तान में वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं, अपने अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, डर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। और सच्चाई ये भी है कि जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में वो बहुत ही जो गरीब है, वो तभी वो क्रिश्चियन हैं क्योंकि उनके अंदर वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और उनको आप ये समझे कि जिस प्रकार से अब डर पैदा हो गया है, वो छुप रहे हैं कि उनको कोई बचाए, क्योंकि पुलिस जो है वो बचाने का काम नहीं करी, वो देख रही है क्या है, वो एक प्रकार तमाशाई बन के रह गए हैं।
तो ये दुख भरी कहानी है और ये पाकिस्तान जनरल में साहब, अगर बार आप बार ऐसी सिचुएशन में होते और आप जड़ावाला में होते और आप वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर होते जो अपनी पार्टी को लेके गया इस बलवे को रोकने के लिए, तो आप इसको कैसे रोकने की कोशिश करते? आप क्या करते? देखो, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनका काम नहीं, है आप कि क्या लॉ करते? को आपका एक मिलिट्री का मैं बैकग्राउंड है, आपका एक सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है, आप वहां पे खड़े हैं, बलवा हो गया है, आपको बुलाया जाता है थाने से कि सर यहाँ बलवा हो गया है, आप 50 सिपाही लेके मौके पर पहुंचते हैं, वहां आगे लग रही हैं, आप क्या करते हो? ऑर्डर क्या करते हैं आप? वहां कैसे इसको खत्म करते? कैसे कंट्रोल करते? देखो, पहले उनको वार्निंग दी जाती, अगर फिर भी नहीं मानते तो फायरिंग की जाती। आप सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, आपको हथियार क्यों दिए गए हैं? आपको क्यों पुलिस बनाया गया है? अगर आर्मी को क्यों बुलाया जाता है अगर पुलिस भी फेल होती है? कि इसकी वजह यह है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और आपको हथियार आपके पास, डंडे आपके पास है, आप लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाए, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उसके ऊपर एक्शन लें। कहने का मतलब यह है कि जब आप वहां गए हैं तो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाए, उसके लिए आपको फायरिंग भी करनी पड़े तो करें। जैसे पुलिस को सिखलाया जाता है कि आप जो फायरिंग करें ऐसी जगह में जो ऊपर करें या नीचे डराएं, पर जब फौज आ जाती, वैसे क्योंकि आपने तो पुलिस का बताया, अगर फौज आ जाती है तो फौज फायर फॉर इफेक्ट करती है, जो आगे आ गया उसको मार गिराया, उसके पैरों में मारी। मगर ये बात सच है, अगर पुलिस है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कंट्रोल करना, ना कि बिल्कुल तमाशाई आप सही बनना। कह रहे हैं, पुलिस का आपको काम है ईशान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना। हवाई फायरिंग की जा सकती थी, उसके बाद घुटनों से नीचे टांगों में गोलियां मार के उनको खौफजदा करके दौड़ाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तान के दहशतगर्दों और जिहादी तंजीमों के साथ हमेशा खड़ी रही है, हर बलवे में। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में थर्सडे को, परसों, और 6:30 बजे लंदन टाइम। अपना कश्मीर।